नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, कल सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नाम लगाना इस चीज पर रोक लगाकर तहलका मचा दिया। वही सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस इनकी मिलीभगत है। अभिषेक मनु सिंघवी के घर का सुप्रीम कोर्ट है, यह फिर एक बार साबित हो गया। अब इतना बड़ा वक्तव्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी के घर का है, कारण इसी केस में उन्होंने उद्धव ठाकरे की केस का जिक्र किया और उसमें बताया कि भैया उसकी एक तारीख हमको जल्दी दे दो। अभी सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से जो वर्तन है ये कतई किसी को मान्य नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए बाकायदा तारीख बता दी है, तो इसका मतलब ही यह है कि जिस तरफ अभिषेक मनु सिंघवी रहेगा उस तरफ उस कोर्ट का निर्णय जाएगा। ये न्याय होगा या निर्णय, ये तो समय ही बताएगा। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद एक केस चलते हुए दूसरे केस को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं करता। ऐसे स्थिति में जब अभिषेक मनु सिंघवी जो नाम के बारे में, काउडियो के दुकान पर नाम लगाने के बारे में जो केस चल रही है, उस केस चलते हुए यदि उद्धव ठाकरे की केस का डेट लेने की बात करें और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट मान्य करके उसको डेट दे दे, तो फिर कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अब अभिषेक मनु सिंघवी के घर का हो गया है। क्योंकि पिछले जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं, न्याय नहीं, सुप्रीम कोर्ट आजकल न्याय नहीं करता। मैं समतल ग्राउंड पे बात कर रहा हूं। जिस समतल ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी 21 दिन की, उसी समतल ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो भगवान नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का जज न्याय करे तो समझ लेना कि वो भगवान है, और जब निर्णय दे तब समझ लेना कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक सामान्य आदमी के सिवा दूसरा और कोई नहीं है। समतल ग्राउंड क्या है? वो भी इंसान है और बाकी लोग भी इंसान हैं। तो क्या उनमें भी बाकी चीजें, भ्रष्टाचार, किसी को लाइक करना, किसी को फेवर करना, ये सारी चीजें नहीं आती होंगी? इसी समतल ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोल रहा हूं कि अभी न्याय करना शुरू करो, निर्णय करना बंद करो। चलो अब आते हैं अपने मुद्दे के बाद। मित्रों, नाम जिहाद हमारे यहां पुराना नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने हर दुकान पे नाम लगाओ, इस चीज को लेकर जब बवाल खड़ा होता है तो नाम जिहाद ये नेहरू से शुरू होता है। वही नेहरू जो खुद को कश्मीरी पंडित बताकर सारे भारत को मूर्ख बनाया, सारे हिंदुओं को मूर्ख बना के उनका वोट लिया, लेकिन 1989 और 90 में जब वहां के कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया तो उसी पंडित नेहरू का जो परपोता है राहुल गांधी, उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या राहुल गांधी कश्मीरी पंडित नहीं है? नहीं है मित्रों, ये सब चल रहा है, ये जिहाद चल रहा है। नाम जिहाद से हम हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है ताकि वोट मिले और सत्ता में रहे। नेहरू नहर के बाजू में रहता है, इसलिए नेहरू। उसकी बेटी खान से शादी करती है, फिरोज खान की मेमुना बेगम, वो फिर भारत में आके गांधी पारसी परिवार करके कहलाती है। अच्छा ठीक है, इन्होंने यहां तक मूर्ख बनाया, लेकिन इनके पीढ़ी, इनके बच्चे संजय गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने नाम फिर से हिंदू रखे।
क्यों रखे? ताकि संपूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण भारत के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाए। फिर उसके बाद में सोनिया गांधी का भी असली नाम सोनिया गांधी नहीं है, उसकी नागरिकता कहते हैं कि इटली की है, अंतोनिया मैनो ऐसा कुछ नाम है उसका। राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है। तो कहने का मतलब यह कि नाम जिहाद भी कोई कांग्रेस ने, गांधी घराने ने हमेशा हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए वापरा है। बड़ी गंभीर समस्या है मित्रों। अब इस समस्या ने एक अलग उग्र रूप धारण किया हुआ है। यूरोप तो हमेशा की तरह अभी इस्लाम होने के कगार पर खड़ा है। इंग्लैंड के अगर आप क्लिप्स देखो, बहुत गंदी आ रही है। उसके बाद में केरला, बंगाल, ये सारे राज्य अभी धीरे धीरे मुस्लिम होने के कगार पे है। कांग्रेस की एक वजह है, कांग्रेस ये पूरी तरीके से हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी पक्ष है, और जिसमें 90% हिंदू है। वही स्वार्थी हिंदू जो है वो काम करते हैं उसमें, जिनका स्वार्थ है, जो कांग्रेस विचारधारा के साथ में है, जो हिंदू हिंदू विरोधी है, जो सेक्युलर खुद को कहलाते हैं, जो राष्ट्रद्रोही है, ऐसे सारे हिंदू का भरना जो है वो कांग्रेस में हुआ है। अच्छा, कांग्रेस से फूटे हुए जो पक्ष है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गया। आप देखो, बम ब्लास्ट होने के बाद में वो एक चाचा नेहरू जो कश्मीरी पंडित कहलाते थे, और ये महाराष्ट्र के चाचा, इन्होंने बोला था कि एक ब्लास्ट मुस्लिम बहुल इलाके में भी हुआ है। तो ये चाचा वही विचार सरणी के हैं, निकले सत्ता में हथियाने के लिए बाहर निकले हुए ये चाचा है, लेकिन इनकी विचारधारा भी वही है, हिंदू विरोधी। तृणमूल कांग्रेस बंगाल, वो भी वही की है। वहां पर देखो तो बंगाल तो उसने तो पूरा बांग्लादेशियों को तो पूरा अपने घर में लाके बिठा दिया है। वहां पे लगभग हिंदू अभी खत्म करने के लिए वो जुटी हुई है, लगे हुए हैं। बांग्लादेश से रोज हजारों की तादाद में बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान वगैरह सब अपने पश्चिम बंगाल में आते हैं। उनको बाकायदा सारे, आजकल आधार कार्ड वगैरह मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब मिलना शुरू हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वही विचारधारा अभी कंटिन्यूअस चल रही है। और आज योगी ने इसके खिलाफ एक कदम खड़ा किया तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ सारे के सारे उस पर टूट पड़े। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया है, नाम लगाओ मत ऐसा बोला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमने एक साइड सुन ली है अभिषेक मनु सिंघवी की, जिसके घर का सुप्रीम कोर्ट है। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दूसरा पक्ष सुनना अभी बाकी है। मतलब सरकार जिसने ये नियम, कायदे कानून लगाने की कोशिश करी है, तो उसके वजह से 26 जुलाई को वो दूसरी सुनवाई होगी, जिसमें वो विपक्षी को सुनेगा, प्रतिपक्ष को सुनेगा, विपक्षी नहीं प्रतिपक्ष को सुनेगा, और उसके बाद में फिर वो निर्णय देगा। तब तक के लिए स्टेटस को है। स्टेटस को मतलब क्या? परिस्थिति जैसे थे जो। मगर मीडिया ने क्या बवाल उठाया? मीडिया ने बताया कि भैया ये नाम वगैरह सब देना जो है सब बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये नाम नहीं लगा सकते, ऐसा बोल के उन्होंने इस याचिका को, मतलब इस जो आया हुआ कानून है, इसको दरकिनार कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब मीडिया भी कहते हैं कि ये लोकशाही का चौथा स्तंभ है, लेकिन अभी वो पत्रकारिता नहीं रही। अभी पत्रकारिता वही है कि भैया मेरा चैनल इतना इतना ऐसा ऐसा चलता है, तो तुम्हारी खबर छपवानी होगी तो इतना पैसा लगेगा, पलटा के बतानी होगी तो ऐसा लगेगा, और यदि कुछ झूठ खबर छापनी है तो उसका इतना लगेगा, और ऐसा ऐसा
झूठ का पुलिंदा चलेगा। तो यही सारी चीजें लेके फिलहाल हमारी पत्रकारिता चल रही है। गिने चुने 2-4 पत्रकार रहते हैं, जिसमें वो नाविका कुमार जी आ गई, सुधीर चौधरी जी आ गए, उसके बाद में श्रीवास्तव जी है अपने अशोक, उसके बाद में और इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी है। ये सारे 2-4 गिने चुने पत्रकार है। टोटल 14 पत्रकारों की लिस्ट है जिनको मीडिया ने बाहर कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि यह सारा जो झूठ का पुलिंदा चल रहा है, मेरा पिछला भी वीडियो था कि राहुल गांधी एक तो डुप्लीकेट है और डरपोक है, सच कहने में डरते हैं। इनका पूरा खानदान नेहरू से लेके अभी तक के जितना चल रहा है, ये पूरा नाम का जिहाद ही चल रहा है। और मजे की बात यह है मित्रों कि इसमें हिंदू उनके जाल में फंसता है। 70 साल में ये लोग पहचान नहीं पाए कि सही गांधी कौन है। वास्तव में ये गांधी है क्या? नहीं है। वास्तव में ये पूरी फैमिली मुसलमान फैमिली है। अब इसका जिक्र कहां से, मैं इसका फिर दोबारा एक बार जिक्र कर देता हूं। नटवर सिंह जी ने वन लाइफ इज नॉट इनफ में सीधा सीधा कहा था कि जब हम काबुल गए थे, तब काबुल जाने के बाद में इंदिरा गांधी ने बाबर के मजार के सामने कबूल किया था कि आज भी आपका हिंदुस्तान हमारे हाथों महफूज है। तब नटवर सिंह जी ने कहा था कि मैं तो शॉक हो गया कि इंदिरा गांधी मुसलमान है। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने बच्चों के भी नाम छुपाए। ये लोग मरने के बाद में हिंदू वोट पाने के लिए इन्होंने चिताएं जलाई, जबकि मुसलमानों में सुपुर्दे खाक किया जाता है, जमीन में दफनाया जाता है। तो ये सारा जो चल रहा है आज, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ में चल रहा है, ये देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। मित्रों, आज कांग्रेस में जितने हिंदू हैं उन्होंने एक तो कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और हिंदुओं के साथ आ जाना चाहिए, या तो फिर वोट देने वाले हिंदू ने पूरी तरीके से कांग्रेस को समझना चाहिए। और कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पक्ष हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या तो फिर तृणमूल कांग्रेस हो, ऐसे सारे जितने परिवारवादी जितनी पार्टियां हैं, सारी परिवारवादी पार्टियां ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये भारत राष्ट्र के खिलाफ है। तो हमेशा इतनी बात याद रखना कि जो भी हिंदू कांग्रेस के लिए वोट देगा वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा, इतनी बात पक्की। आज इस चुनौती को सामना देने के लिए भाजपा जैसा एक बढ़िया सबल पक्ष खड़ा हुआ है जो हिंदुओं को बचा सकता है, जो काफी कायदे कानून लाकर हिंदू धर्म की रक्षा कर सकता है, सनातन धर्म को बचा सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं ताकि सबको पता चले कि ये नाम का जिहाद अभी कांग्रेस और कितना खींच सकता है। और ये बात तो सच है कि हिंदुओं के बारे में सच कहने के लिए विपक्षी नेता में ताकत है ही नहीं, हिम्मत है ही नहीं। झूठ का पुलिंदा चलाने वाला विपक्षी नेता डरपोक है। मैं आप सबको फिर एक बार विनती करता हूं कि आने वाले सभी चुनावों में भाजपा पक्ष को वोट करने के बगैर हिंदू लोगों को दूसरा पर्याय नहीं है। अन्यथा 70 साल में जैसे कांग्रेस के ट्रैप में हम लोग फंसते आए, कल भी हम लोग कांग्रेस के ट्रैप में फंसेंगे और अपने बेटा बेटी इनको फिर आप गोल टोपी और बेटी को बुर्कों में पाओगे। ये सब आपको अपनी अगली पीढ़ी, अपना हिंदुस्तान, अपना बेटा यदि सही सलामत चाहते हो तो दूसरा आपके पास भाजपा को वोट करने के सिवा पर्याय नहीं। बस यही पर आज यहां पर विराम देता हूं मित्रों। और वीडियो कैसा लगा शेयर लाइक जरूर करना, और अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जवाब देता है। इतना कहकर मैं यहीं पे विश्राम देता हूं। धन्यवाद।